इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं मुसलमानों के ऊपर पढ़ रहा हूँ, अपने बुज़ुर्गों के ऊपर पढ़ रहा हूँ, उलमाओं पे पढ़ रहा हूँ। बुरा लगेगा, यही तो दिक्कत है। जो मुसलमान सच बोल दे कौम के लिए तो कौम खुद बिदक जाती है। आज क्या किया जा रहा है हमारे साथ, मुसलमानों को क्या दिख नहीं रहा है? वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, नया बिल पास हुआ। विरोध के बावजूद ये बिल पास हुआ और ऑब्वियसली होना था, क्योंकि हमारे पास नंबर्स कम थे। सरकार उनकी है, तानाशाही उनकी है। क्या क्या हुआ है मार्केट में और संसद में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता को ये भी पता है कि इसकी नीयत क्या है भाजपा की। भाजपा अगर कह रही है कि इस बिल को हम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए लेके आए हैं, वक्फ बोर्ड में ये जो हम तब्दीली ला रहे हैं, इससे मुसलमानों, इतनी अगर ये बेगैरत भाजपा ईमानदार होती, ये वो भाजपा जो मुसलमानों को 2 रकत नमाज पढ़ता देखकर पैंट में हक देती है, वो सीएम यूपी का जो नफरतिया बयान को खुद सपोर्ट करता है, कहता है कि कावड़ लेकर तो सड़क पर हिंदू चलेंगे लेकिन मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। ये सरकार और इस मानसिकता के लोग मुसलमानों का भला चाहेंगे। देखिए, बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात। ये सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन छीनने का एक तरीका है कि कानूनी तरीके से कैसे ज़मीन छीनें। जज को खरीदकर, कानून के साथ उंगलीबाजी करके, डरा धमका कर, जैसे और ऐसे या वैसे मुसलमानों से बाबरी छीन ली। मुसलमानों को एहसास भी हुआ कि भाई ये तो घपला हुआ है, लेकिन मुसलमानों ने खून का घूंट ये सोचकर पिया कि चलो ये आखिरी मामला है, इसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, अब भारत में शांति और अमन होगी। लेकिन क्या हुआ अमन? उसके बाद मस्जिदों को तोड़ना, मस्जिदों पर केस, मस्जिदों पर बुलडोज़र आम हो गया। तो ये मुसलमानों की बेगैरती है। बिल पास हो गया, कितने मुसलमान सड़कों पर उतरे? जिस तादाद में उतरने चाहिए थे, क्या मुसलमान उतरे? जिन नेताओं को सड़क पर उतरना चाहिए था वो उतरे? नहीं उतरे, बिल्कुल नहीं उतरे। हाँ, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कमेटी जब ऐलान करेगी मुसलमानों से कि हाँ आप सड़क पर आओ, तो भारी मात्रा में हम उतरेंगे। लिख के दे रहा हूँ, कोई तब भी नहीं उतरेगा। 4 लोग उतर जाएंगे, 20 लोग उतर जाएंगे, सीआईएसएफ लग जाएगी, पुलिस कमांडर तैनात हो जाएंगे, ऑफिसर तैनात हो जाएंगे, बंदूकें लगा दी जाएंगी, मुसलमान डर जाएगा। ये वो मुसलमान है जो कहता है कि करबला में अगर हम होते, हुजूर के साथ अगर हम होते तो अपनी जान कुर्बान कर देते। यहाँ डरते हैं, अरे जेल जाना पड़ेगा, अरे घर टूट जाएगा, अरे घर टूटे तो टूटे, गोली पड़े तो पड़े, हम हक के लिए सड़क पर क्यों ना उतरे? सरकार हमारा हक छीन रही है। मैंने तो जानबूझ के नहीं किया था ये वीडियो कि क्यों बोलूं भाई मैं इन मुसलमानों के लिए, जो मुझे ही कह देते हैं राधा यार भाई तुम यार भड़का देते हो यार, तुम भड़काते हो। भड़काता हूं? तुम्हारे पिछवाड़े पर रखकर प्यास काटी जा रही है, तुम कह रहे हो भड़काता हूं? गौ रक्षा दल के नाम पर तुम्हें मार दिया जा रहा है, मैं भड़काता हूं? वो मस्जिद के आगे जाकर नचनियां नाचती हैं, वो झुंड कुत्तों का नजिस झुंड आकर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करता है, अपने हर त्यौहार पर मस्जिद के आगे जाकर मुजरा करते हैं, और हम मुसलमान मस्जिद अगर भर जाए तो मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मैं भड़काता हूं? संभल में मस्जिद की छत पर, घरों की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमान नमाज पढ़े सड़क पर तो लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त हो जाए, मैं भड़काता हूं? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई। अरे मुसलमानों कितना दोगलापंती करोगे यार। आज हमारी हालत इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि हम शिया सुन्नी करते रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ऐसे कई कुत्ते की नस्ल होंगी जो अभी भी शिया सुन्नी कर रही होंगी।
हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया। हम शिया सुन्नी करते रहे, कश्मीर में फर्जी एनकाउंटर होते रहे, हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। कश्मीर में औरतों का बलात्कार हुआ, हमारी बहनों का बलात्कार किया गया, जुल्म पर जुल्म किया गया, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया, उनके ऊपर छर्रा बम चलाया गया, उनके ऊपर प्लेट गन चलाई गई, लेकिन हम तब भी खामोश रहे। फिर वो जुल्म हम पर आज होने लगा। जो उन पर हो रहा था जुल्म, तब हम खामोश थे। आज हम पर जुल्म हो रहा है, वो खामोश हैं। कल किसी और पर होगा, ऐसे ही एक एक करके सबको निपटाया जाएगा। हिंदू नामी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अल्लाह को गाली बक सकता है, मुसलमान उसके विरोध में प्रदर्शन करे तो गिरफ्तार होता है। यह सरकार मुसलमानों को सिर्फ डरा रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कब तक डरोगे, कब तक डरोगे? अरे भाई, हमारा घर तोड़ना था, तोड़ दिया। यूएपीए लगाकर मुसलमानों को जेल में सड़ाना था, सड़ा दिया। कितने मुसलमान मारेंगे ये? अरे कब उतरोगे सड़कों पे भाई? कब सवाल जवाब करोगे? सोशल मीडिया पे कब लिखोगे हमसे सब कुछ छीन लिया गया? इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर रहा था इसको कि यार मैं क्या ही करूं, मैं क्या बोलूं। उलमा बोल रहे हैं, ओवैसी जितनी मेहनत कर रहा है कोई और नहीं कर रहा। राहुल गांधी तमाम जब मुद्दों की बात, मेन मुद्दे जब मुसलमानों की आंखें तलाश करती हैं कांग्रेस कहाँ है, तो कांग्रेस फरार नजर आती है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं, बोलते हैं ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ बिल में चला जाता है भाई? सच में वो पप्पू नहीं तो क्या है? नुकसान सभी दे रहे हैं, बस कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। और आज खुले मंच से कह रहा हूं कि जबरदस्ती की ये बात फैलाई जाती है कि वोट कटुआ है ओवैसी। तो तेरा बाप क्या है, तू क्या है ये बता, तेरा जमीर क्या है, तेरी औकात क्या है ये बता। तू खुद असदुद्दीन ओवैसी के नाखून का टुकड़ा नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं कि सोशल मीडिया पर मुसलमानों का स्टैंड ले सके, क्योंकि तेरी फट्टी इसलिए क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तुझे, तेरे घर पे बिल्डोजर न चल जाए। तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि ओवैसी के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि ओवैसी मुसलमान है। और यही किया है मोदी, योगी, अमित शाह ने पिछले कई सालों में। मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया, ताकि मुसलमान ताकतवर हो ही ना, और हम नंबर्स में संसद में कमजोर रहें, और वो जो भी बिल लाए पास हो जाए। अंग्रेज जैसे राज कर रहे थे, फूट डालो राज करो, वैसे ही ये कर रहे हैं। जलियांवाला बाग, मैंने जब 3 साल पहले दिल्ली दंगों में, 5 साल पहले मैंने कहा था कि ये तो वो आला हाल है कि भाई जलियांवाला बाग बना रखा है, घेर की पुलिस मार देती है, तो मुझ पर एफआईआर हो गई। आज जज साहब को बताना चाहता हूं कि जज साहब, हेलो जज साहब, तब मैंने आपको सबूत वीडियो से पेश किया था, आज एडवांस सबूत पेश कर रहा हूं। आपने कहा था नहीं, अंग्रेजों का जमाना अब ये नहीं है। मैं कह रहा हूं अंग्रेजों का जमाना नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की औलाद हैं। हजरात, शिवसेना के एक गुंडे मवाली ने खुले मंच से धमकी दी है कि इस वक्फ बोर्ड बिल, अमेंडमेंट बिल का विरोध अगर किया गया और शाहीन बाग बनाया गया तो फिर जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किस तरह से भारतवासियों का नरसंहार किया था सबको पता है। तो हां, सुनो कुत्ते के बच्चों, कर दो हमारा नरसंहार, क्योंकि जनरल डायर के सामने पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मारे गए थे, सब शहीद हुए थे। आज तक पूरी दुनिया में अंग्रेजों को मां बहन की गालियां पड़ती हैं। हां, आज सरकार में तुम हो तो तुम्हें अपना बाप याद आ रहा है, काम तो तुम वही करोगे। आज खुले मंच से सुअर की नस्लें मुसलमानों का नरसंहार करने की धमकी दे रही हैं, लेकिन शिवसेना के इस आतंकी को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि कानून इनकी जेब में है, सरकार इनकी जेब में है, प्रशासन इनकी जेब में है, न्यायाधीश इनकी जेब में है, देश इनकी जेब में है। सुनिए इस घटिया इंसान को। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे
या गटर में कूदें। सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है, और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा, जालियांवाला बाग भी हो जाएगा, जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हाँ, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। जी हाँ, ये मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान है कि मुसलमानों को काट डालेंगे, गोलियों से भून डालेंगे, यही करवाएगा अब ये। मैं कहता हूं मोदी में दम है तो फिर आर पार कर दे ऐलान खड़ा होकर कि भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से मुसलमानों का नरसंहार शुरू होता है, जिसको जो मेरा मार काट दो, करके दिखा ना। जब तेरे पालतू ये सब कर रहे हैं तो ये भी शर्म खत्म कर दे भाई, ऐलान कर दे खुल्लम खुल्ला कि आज नरसंहार करने जा रहे हैं हम। मुसलमान कुछ कह ही नहीं सकता, हमसे हमारा हुकूक छीने जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अब मस्जिदें छीनी जा रही हैं, सब कुछ, और ये पहले ही धमका रहे हैं। मैं तो मुसलमानों से कहता हूं, अब आर पार करो भाई, अब सड़क पे उतरो, सवाल तो करो। कब तक डरोगे? अरे लाठी चार्ज हो जाएगी, चूतड़ फूल जाएंगे हमारे। अरे तुम करबला में होते तो यजीद की तरफ होते, तुम करबला में होते तो अल्लाह मेरी तौबा, तुम अहले बैत के कातिलों में होते, क्योंकि यजीद की फौज में कई तरह के लोग थे। एक वो जिनको रुपये का लालच था, एक वो जिनको सेना में लाठी मारकर भर्ती किया गया था, एक वो जो यजीद के कर्जदार थे। अब तुम किस कैटेगरी के हो ये सोच लो। ऐसे बहुत सारे हैं जो यजीद की तरफ थे किसी ना किसी वजह से। आज भी मुसलमान दिखने वाले ऐसे लोग आज के यजीद की तरफ हैं। दरगाह अजमेर शरीफ का वो पीर, वो नारंगी संतरा, वो छिला हुआ अमरूद, मुसलमानों के खिलाफ, वो हर मामले में बीजेपी के सपोर्ट में, ये जो भी है, कहा जाता है कि ये अजमेर शरीफ के ये पीर हैं। भाई वहीं बैठ के ताली बजाना यार। वक्फ के मामले में क्यों बोल रहा है भाई तू है कौन? ये है कौन भाई? इसे इतना मौका दिया किसने? और मुसलमान इतना बेगैरत, न इनको घेरता है, न इनसे सवाल करता है, न इनका बाइकआउट करता है। भाजपा ने यही करा है। जैसे यजीद ने खरीद लिया था लोगों को, ऐसे ही भाजपा ने कईयों को और बड़ी चालाकी से खरीदा है। जैसे शिया समुदाय के एक मुल्ले को खरीद लिया। वो मुल्ला लानती बेगैरत काला अम्मामा रिदा कबा पहन के बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इतिहास उसका यह है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी पार्टी का वो मेंबर है। अंदर से यजीद, ऊपर से बने हुए हैं हम तो अहले बैत के चाहने वाले हैं। लेकिन एमआईएम के नेता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज ने कैसा इनको नंगा किया है। ऐसे सभी को चलते हुए इसको नंगा करना चाहिए। तू है कौन? तू शिया समुदाय को तो इसका बायकॉट करना चाहिए। तू कौन सी जात है बे तेरी? तू अपना शजरा पेश कर, तू कैसा है बे? है कौन तू मुसलमानों की तरफ से कैसे बोल रहा है भाई? तुझे तो हमने अपना लीडर ही नहीं चुना। हाजी रंगरेज जैसे इनकी उतार रहे हैं, सड़क चलते छोटे छोटे बच्चों की इनकी उतार लेनी चाहिए। यहाँ कौन है बे? देखिए जो बिल है, जो हिंदुओं का बोर्ड होता है उसमें हिंदू ही होते हैं। मुसलमान का जो बोर्ड है, वक्फ जो बोर्ड है, उसमें मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को क्यों एंट्री मिल रही है? इसका जवाब पूछिए आप सरकार से। और आप जो है ना बीजेपी के प्लांट आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, और आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आदमी हैं। हमने भी सारी जानकारी निकलवाई है आपकी।
तो सरकार के भेजे हुए व्यक्ति है, आप तो समर्थन करेंगे ही वक्फ का। वक्फ की संपत्ति हमारे बड़े बुजुर्गों की संपत्ति है, वो कोई प्राइवेट संपत्ति है, ना कि कोई सरकारी संपत्ति है। हम लोगों ने अपनी संपत्तियों को कुर्बानी देके अपने लोगों के लिए वो संपत्तियां दी कि उससे हमारे मस्जिदें, हमारी इबादत। एक मिनट में बोल लेता हूं मैं। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 9 लाख एकड़ जमीन है, जब से पता लगा है तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। तमिलनाडु और आंध्रा में 2 मंदिर हैं जिनके पास 18 लाख एकड़ जमीन है, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही, मगर खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। बहुत सारी बातें एक साथ कह देंगे तो सबको। ऐसे बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग मुसलमान जो हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। लेकिन भाजपा, आपकी गली में कोई ऐसा मुल्ला जरूर होगा मुसलमान, 1-2 होंगे जो बीजेपी में होंगे। मेरी गली में तो है, मेरे अपार्टमेंट में भी है, मेरे आसपास भी 1-2 लोग हैं मुसलमान, बीजेपी के रहे हैं, वो बीजेपी लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी ने इकट्ठा किया और एएनआई और तमाम गोदी मीडिया के एंकरों को उनका वीडियो रिकॉर्ड करवा के भिजवा दिया व्हाट्सएप पर। अब हर जगह चैनल पर यही चल रहा है, मुसलमान वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनमें से एक छुछुंदरों का झुंड मैं आपको दिखाऊंगा, खाने के लाले पड़ रहे हैं, इनके मुंह को टोपी सूट नहीं कर रही है, जो नारे लगा रहे हैं मोदी जी के सपोर्ट में। देखिए, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है भाई, स्वागत। सिर्फ इतना ही नहीं, गद्दारी में महागद्दार ये 4 निकले हैं। इन चारों चेहरों को याद रखना। वोट और नोट वाले नेताजी, इन लोगों ने भारत के मुसलमानों को धोखा दिया और मोदी का साथ दिया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, चेहरे से पहचान लो। पहले से ही इनकी पार्टी को, इनके लोगों को तगड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है। असदुद्दीन चोर है, डकैत है। अब यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अपना घर बचा रहा है, उसने वक्फ की जमीनें बेची। मतलब जो हमारे वक्फ की बात कर रहा है, हमारे हक को चाहता है कि हमारा रहे, वो बोल रहा है तो नहीं इसने जमीनें बेची होंगी, इसका खुद घर पे। अबे मेरी बात सुन, असदुद्दीन ओवैसी जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर जो निकालेगा ना, उतना तू सारी जिंदगी झटुल्ले कमा नहीं पाएगा। पहली बात, वो पढ़ा लिखा है और लवड़े ने भूजा, वो बैरिस्टर है। मैं सपोर्टर नहीं हूं एमआईएम का, भाड़ में जाए एमआईएम, लेकिन जिस पर्सनैलिटी हमसे और आपसे पढ़ा लिखा वो पर्सनैलिटी है जिस पर तुम इल्जाम, उसको पैसे की कमी नहीं है, अल्लाह ने दिया है उसे। और वो इतना बड़ा नेता है, उसको पैसे की रकम की कमी होगी? अबे भाड़ में जाए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें। अगले को कौम का दर्द है और हमारे बीच में प्रोपेगेंडा चल रहा है। नहीं, ओवैसी गद्दार है भाई। तेरी माँ कह के गई है, तेरा बाप कह के क्या गद्दार है वो? कोई तो, हाँ ठीक है, टकराव होता है, जहाँ एमआईएम का नेता खड़ा हो जाता है वहाँ टकराव हो जाता है और वोट बढ़ जाते हैं, वो बात सही है, वहां तक आपकी बात सही है। लेकिन गद्दार है वो बीजेपी का दूसरा। अबे भाई क्यों बेतुकी, अगला इंसान रिस्क क्यों ले रहा है? नए बिल की कॉपी फाड़ने की किसी की औकात नहीं थी, अगले ही बंदे ने संसद में अकेले खड़े होकर इस बिल को फाड़ा था। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दिए हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।
इसी तरह से राहुल गांधी ने भी पहले ही कह दिया था कि यह आरएसएस के कहने पर बिल बनाया गया है जिससे मुसलमानों की ज़मीनों को, उनके वक्फ की ज़मीनों को हड़पा जा सके, उनकी ज़िंदगी में दखल दिया जा सके, उनको कमज़ोर किया जाए। ये बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत कि सड़क पर उतरने को तैयार न हुआ। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं, एक सरदार भी खड़ा हुआ था संसद में जिसकी स्पीच ने रूह हिलाई थी, रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी मुसलमान बिल पास हो गया, अपनी टांगों पर खड़ा ना हुआ और प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, कई जगह प्रदर्शन हुए, मैंने सुना, देखा, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बताओ मुसलमानों, जिस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। लेकिन इस सरदार को सुन लीजिएगा। सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। यहां पर जैसे ही आड़ भक्त नीचे कमेंट करने वाला था, क्या मुल्ले जल गई तेरी, तो मैं आइए पहले इनका भी इलाज करता हूं। माननीय अमित शाह ने अंधभक्तों के पिछवाड़े पर सरसों का तेल लगाकर ठोक दिया है, कुछ तो ठोका है। उसी वक्त संसद में जब बात हो रही थी कि अब नॉन मुस्लिम इस कानून के अंदर होगा, इस टीम में होगा, मुसलमान क्यों नहीं, मतलब सिर्फ मुसलमान क्यों नहीं होगा, तो इसका इलाज कर दिया है। उसी वक्त माननीय अमित शाह ने कह दिया है कि नॉन मुस्लिम इसके अंदर, इस कमेटी में होगा ही नहीं। सुनिए। लगभग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और अनभक्तों, कैसे हो सालो? हकीकत में अब वक्त वो आ गया है कि मुसलमानों को अपनी बेगैरती से बाहर आना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन सा अम्मामे वाला, कौन सा टोपी वाला गद्दार निकला है, उसका इलाज बेहतरीन तरीके से मुस्लिम समाज को करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, देखना ये चाहिए कि किसने हमारा साथ दिया, किसने धोखा दिया। हज़रात SPDMK, जी हाँ, पार्टी ने एक अच्छा फैसला लिया और कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अब इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उनका बयान आया है, ये जो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से जो पास हो गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है DMK। इसी तरह से ममता बनर्जी ने भी मुसलमानों का साथ दिया और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, हड़पने वाली सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि जब नई सरकार बनेगी तो इस बिल को खत्म कर देंगे। इसके अलावा जहां शिया समुदाय के एक बड़े मौलवी को देखा गया, जिसे मौलवी कहना गुनाह है, जिसने इस बिल को सपोर्ट किया सिर्फ मोदी मोदी करते हुए, ऐसे में मौलाना कल्बे जवाद नकवी जो हैं, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। कहा कि हज़ारों किलो सोना मंदिरों में पड़ा है तो वह सोना गरीब हिंदुओं में बांट दिया जाना चाहिए। 3 मंदिरों की संपत्ति वक्फ की संपत्ति से ज़्यादा है, यदि मुसलमानों को वक्फ दे दिया जाए तो वह काफ़ी है। यानी बिल्कुल बैलेंस वाला बयान जो है मौलाना ने दिया है। और ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, मौलाना कल्बे जवाद नकवी वही इमाम हैं, वही मौलाना हैं जिन्होंने हमेशा से, अगर आपको याद हो, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट किया है और कई बार अपील भी की थी कि बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। सवाल अब मैं मौलाना साहब से यही करूँगा, बल्कि उन तमाम लोगों से जो बीजेपी जिंदाबाद कर रहे थे और बड़े सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे, कि क्या मिला?
इसी तरह से जब बिल पास हो गया जमीन हड़पने का, तो ऐसे में जो दिल से दुखी एक व्यक्ति है, नाम है उसका असदुद्दीन ओवैसी। रोया तो नहीं वो, लेकिन हाँ, क्योंकि 2 बजे तक चल रहा था प्रोग्राम, तो भाई थका हारा इंसान अपनी आंख साफ कर रहा है, अपने पसीने पोंछ रहा है, रो तो बिल्कुल नहीं रहा है। जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ होता है उसके आंखों में तकलीफ होती है, दर्द होता ही है। ऐसे में इनकी वीडियो को शेयर करते हुए यहाँ से आप समझ सकते हैं हिंदुत्ववादी और हिंदू आतंकवादी संगठनों की मानसिकता क्या है। उन्हीं संगठनों को खुश करने के लिए मोदी ने यह बिल पास किया है। अब देखिए, लिखता है ये cratly.in, जो मुस्लिम विरोधी कंटेंट 24 घंटे डालता है। लिखता है कि अभी से रो दिए क्या, लिखता है ये अभी से रो दिए क्या। तो इसके बाप का इतिहास मैं दिखा देता हूं। अपने अब्बा के बारे में ध्यान दो। रोने और पसीना पोंछने में फर्क होता है। चिचिहाकर, जबड़ा फाड़कर रोने वाले में, चश्मा उतार कर आंसू पोंछने वाले में फर्क होता है मुन्ना, फर्क होता है। मजेदार बात यह है कि इनका बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया सरकार हमने चुनी है और मुसलमान दब रहा है। उधर चुपके से जो कई सालों में नहीं हुआ, वो बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि दिल्ली एनसीआर में 1 साल तक के लिए पटाखे बैन है। रेखा गुप्ता जी और परवेश वर्मा जी को शुक्रिया अदा करो, और कपिल मिश्रा, जिसके खिलाफ अब कोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली दंगों में इसकी भूमिका क्या थी, एफआईआर करो और जांच करो। 10 साल बाद दिल्ली की मांग पूरी हो गई है और दिल्ली में अब पटाखे बैन हो चुके हैं। संजय सिंह ने तो कह के ली है अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। ये वक्फ में धांधली अब करेंगे चंदा चोर। बहरहाल मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, देखिए। राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठ जाओ चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो, चंदा चोर हो तुम लोग, चंदा चोर हो, चंदा चोर हो। हजरात, दूसरी तरफ वो सरकार जो कहती है कि हम मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं इसलिए हम ये कानून लेके आए हैं, वो लोग हैं जो कुरान को अपमान कर रहे हैं, कुरान की आयतों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन बेगैरत मुसलमान के सीने में दर्द तक नहीं हो रहा है। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपना असली घिनौना चेहरा, अपना घटियापन, अपनी हैवानियत मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जो उसकी मानसिकता है संसद में दिखाई। और मुसलमानों के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, मुसलमान तो बेगैरत है, क्या ही कर लेगा मुसलमान। मुसलमान को मुंह माँ बहन की गाली कटवा बोल देते हैं, कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। कठमुल्ला बोल देते हैं, मुसलमान कुछ नहीं करता है, बोलता ही नहीं है, कुछ विरोधी नहीं करता है। लेकिन अब कुरान को अपमानित किया जा रहा है संसद के अंदर, देखिए। और सबसे बेहतरीन खूबसूरत बात यह है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, मुसलमान तब उठता है जब सब कुछ बिक चुका होता है, मुसलमान लुट चुका होता है। बहरहाल कोलकाता के इमाम ने हिम्मत दिखाई, कोलकाता के मुसलमानों ने साबित किया कि वो मुर्दा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। वो लोग जो ईमान ले आए
अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको। याद रखो ए मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर और उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वत। इसके बाद अहमदाबाद के मुसलमानों ने भी सबूत दिया कि हम अभी मुर्दा नहीं हैं, हम जिंदा हैं। देखिए, मेरा नाम सोहेल रजा। देखिए, यूसी से को लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के लेकर के आ रहे हैं। ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की बात कर रही है। उधर खबर बीच में ये आई कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है वक्फ संशोधन बिल का मामला। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अर्जी लगाई है, लेकिन ये बात सबको पता है कि कोर्ट के न्यायाधीश जज भी क्या फैसला देंगे। इसके अलावा अहमदाबाद से कई तरह की तस्वीरें आई हैं जिसमें कहा गया कि डिटेन भी किया गया। वही होगा जो रूटीन है कि बिल पास करेंगे, बिल के खिलाफ सड़क पे आओगे तो या तो गोली मार देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। बात तो यही है, मुसलमान डरता आया है, ये डराते आए हैं, वरना औरंगजेब से इनकी हवा निकलती आई है। फैक्ट ये है जो कपिल सिब्बल ने कहा कि जितनी मुसलमानों के पास जमीनें हैं उससे कई गुना ज्यादा जमीन हिंदुओं के पास भी हैं। बट प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अब हिंदुओं को अच्छे से पता है कि अब मुसलमानों से हम ज़मीन भी छीन लेंगे, मुसलमान अब कब्रिस्तान जाएगा तो उसको हम दफनाने भी नहीं देंगे। हाल तो ये हो गया है कि कोई भी मूर्ति कब्रिस्तान की तरफ फेंक देंगे और कह देंगे ये कब्रिस्तान तो हमारा है, हमारे तो फलाना भगवान इसके यहाँ से निकले हैं। मतलब कुछ भी किया जाएगा, अब हमारी कोई मस्जिद हमारे हाथ में नहीं रहेगी। ये भी बात हकीकत है। अब देखिए इनका मन कितना बढ़ गया है। दंगा साफ तौर से बहुसंख्यक चाह रहा है समाज कि दंगा हो जाना चाहिए, क्योंकि पता है कि दंगे का बेहतरीन वक्त चल रहा है। सरकार इनकी है, सीएम साहब जो है वो खुद मुसलमानों से नफरत करते हैं, आए दिन जो है वो खुद ही जहर मुसलमानों के खिलाफ उगलते हैं। और हिंदुओं को बहकाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि दंगा करो, आज तो हम कुछ भी करेंगे, गलत काम करने पर हमारे स्टार लगाए जाएंगे, बीजेपी का टिकट मिलेगा। संभल में बमुश्किल ईद गुजरी, बहुत मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करते हुए होली गुजरी, और ये एक समुदाय को पसंद नहीं आई। तो हिंदू समुदाय के लोग संभल की मस्जिद के अंदर पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। वो तो गनीमत रही पुलिस की कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया,
लेकिन एक वक्त आएगा कि पुलिस ही इनको लेके जाएगी, चलो पूजा कर लो। वो दिन दूर नहीं है। हमें गिरफ्तार कर लिया हमें गिरफ्तार कर लिया है। हम पूजा करने आए थे हरिहर विष्णु मंदिर। कहाँ पर, कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। क्या बोल दिया पुलिस ने? अभी भारत हिंदू महासभा। क्या बोल दिया पुलिस ने? पुलिस ने कहा मौलाना कल्बे जवाद साहब की आंखें खुल गई हैं और मैं ये कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देर में आंखें खोलेंगे। हज़रात मोहतरम मौलाना कल्बे जवाद साहब का बड़ा बयान आता है और कहते हैं कि कातिल ही अब जज बन गया है, और इस एक लाइन में ही पूरा का पूरा सच है। हमारे बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं सब रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आप कह रहे हैं आप कौन फैसला करने वाले? हम किसी मंदिर की कह दें कि साहब ये रिलीजियस नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, हमें हक है ना कहने का? मैं तो जो कातिल है वही जज बन गया है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा कानून तो इस कानून को आप लोग नहीं मानेंगे? अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता। तो आप ये जंगली कानून जो अफ्रीका ये जो है, इस कानून को सर मानेंगे या नहीं? अभी जंगल इसको बिल्कुल नहीं। ये कानून जो है काला कानून है, गद्दारी की। बिल्कुल इन्हें गद्दारी की है और ये जो इनको खरबों खरबों की फंडिंग हो रही है। इसकी लालच में इन्हें मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, सेकुलर इंडिया के साथ इन्हें गद्दारी की है और इन्हें इस तरह के जो है तो साथ दिया है, तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। और इसको जाहिर है कि वोट की ताकत जो है हमारे पास है, इसी वोट के ज़रिए से इनको जिताया गया, इसी वोट के ज़रिए से इनको सजा दी। डॉक्टर गिरिजा ने जो कहा है और लिखा है वो भी 100% सत्य है। लिखती हैं कि ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हम लेके आए हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए, तो आप ये बताओ कि एक भी मुस्लिम लीडर या एक भी मंत्री, मुस्लिम मंत्री, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम इस पार्टी बीजेपी पार्टी में क्यों नहीं है? साफ जाहिर है दोस्तों, मुसलमानों की ज़मीन हमसे छीनी गई है, छीनी जाएगी और आगे क्या क्या कहानियां इसके बाद होंगी वो हम देखेंगे। इस तमाम बवाल के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से अपॉइंटमेंट मांगा है। जहां तक मुझे यकीन है, भरोसा है मोदी जी पर, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति भी उन्होंने ऐसा ही बनाया है कि पीछे से जो चाबी भरी जाएगी वही बोला जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं कि आगे क्या होगा। ओवैसी साहब तो बड़ी बात कह रहे हैं कि अब संभल की मस्जिद भी नहीं बचेगी। मुसलमानों को ये चीज बेहतर तरीके से समझ लेनी चाहिए। एक 3D सेक्शन उन्होंने ऐड किया इस बिल में। वो 3D सेक्शन क्या कहता है, सुन लीजिए जरा एक मिनट। एनी डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी शैल बी वॉइड if such property was protected with monument or protected area under Ancient Monuments Act 1904 or the ASMR Act 1958। अब इस कानून से कल जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेंगे, संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी, क्योंकि संभल की मस्जिद जो है वो एएसआई में प्रोटेक्टेड साइट है। दिसंबर 22, 1920 को और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में अप्लाई होता है। तो संभल की मस्जिद चलेगी ना वक्फ से। अब मैं झूठ बोल रहा हूं क्या, बताइए? अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो के अंदर मैं अपने रोज ये आवाज उठा रहा था, जिस पर आज कार्टून बन गया है। ये जितने चूड़ीदार संगठन वाले हैं, हिंदू संगठन जिनकी कोई दो कौड़ी की औकात नहीं है, वो औकात इसलिए है क्योंकि बीजेपी आरएसएस उनको सपोर्ट करती है। वो चाइना ने जो हमारी जमीन पर 93,40,000 जमीन, जो बॉर्डर की जमीनें, इलाके हमारे चीन के कब्जे में है या दूसरे लोगों के कब्जे में है, हजरात उस पर इनको नहीं भागना है। एलएसी की तरफ देखिए, ये कार्टून इशारा कर रहा है। लेकिन जो टोटल लैंड है वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़, उसको हड़पने के लिए ये करोड़ों की जमीन चाइना के हत्थे छोड़कर चीख चिल्ला रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कई पार्टी और एमआईएम भी जा रही है, तो सवाल किया जा रहा है भाई क्यों जा रहे हो? जब बिल बन गया, आपको पालन करना पड़ेगा। सुनिए ओवैसी का बयान इस पर। अब सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे जा रहे हैं ओवैसी साहब? क्योंकि संसद का कानून है और फुल मेजॉरिटी आप देख ही रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह उसमें पास हो गया है। जब आप कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो गैर संवैधानिक कैसे है ओवैसी साहब ये नया कानून? ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको भारत का संविधान इस बात का राइट देता है, और आपका ये सवाल कि दोनों सदनों ने उसको पास किया है, तो आपको याद होना चाहिए कि एनजेएसी एक्ट को भी लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था
और इत्तेफाक से लोकसभा में मैं एक वाहिद एमपी था, ओनली एमपी था जो इसको अपोज किया था, और इसलिए कि वो जब मैंने कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि वो उसमें इंटरफियरेंस है उनके काम में। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का बुनियादी मकसद ये है और ग्राउंड्स ये है कि आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन का इसमें वायलेशन है, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत हमको अपने रिलीजन पे प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है, और आर्टिकल 26 जिस हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट देता है कि अपने रिलीजियस अफेयर्स और चैरिटेबल अफेयर्स को कायम करें, मैनेज करें और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लें। तो ये और आर्टिकल 29 कल्चर का एक प्रोटेक्शन है। तो ये बुनियादी चीजें होंगी उसमें। दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया एक भी सच मुसलमानों का नहीं दिखा रहा है, मुसलमानों की तरफ से कोई बयान नहीं दिखा रहा है, मुसलमानों के लिए कोई चैनल नहीं बोल रहा है, वहां गोदी मीडिया का टॉप लेवल का एबीपी न्यूज की एक महिला पत्रकार, अल्लाह इसकी जिंदगी को, प्रतिमा मिश्रा की जिंदगी को सलामत रखे, अंधभक्त की गोली और हमलों और उनकी गंदी नीयत से प्रतिमा मिश्रा को अल्लाह सलामत रखे, भाजपा के आतंक से प्रतिमा मिश्रा को सलामत रखे, हुजूर के सदके में अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मेरी तो दिल से ये दुआ है। प्रतिमा मिश्रा ने जो बैंड बजाया है अंधभक्तों का, दिन में तारे नजर आ गए हैं, और जल्द अल्लाह ना करे बीजेपी कोई एक्शन ले ले इनके खिलाफ। पिछले कुछ समय से आपने एक चीज देखी होगी, और वो है त्योहारों पर राजनीतिक तनाव और गर्मागर्मी। नवरात्र हो, ईद हो या फिर होली हो, हर बार त्योहार से पहले राजनीतिक पार्टियों में नफरती बयानबाजी की होड़ लग जाती है। एक पक्ष एक समुदाय को निशाना बनाता है तो दूसरे पक्ष के खिलाफ आग उगलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी दलों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में त्योहार पॉलिटिकल टूल बन गए हैं? क्या अब हमारे देश में कोई भी त्योहार बिना विवाद के नहीं मनाए जा सकते? त्योहारों को ही राजनीतिक दल क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या त्योहारों पर बवाल कराकर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है? अब राम नवमी को लेकर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस बीच आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में राम नवमी शोभा यात्रा को अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि शोभा यात्रा के दौरान शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। अब जरूर कोई ना कोई बड़ा कांड किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड वाले इस बिल से मुसलमानों का ध्यान हट जाए, जैसे एक और सीन किया गया कांग्रेस को परेशान करने के लिए कि बीजेपी की नफरत देखो। बीजेपी ने जो दिव्यांग हो चुकी हैं, उनकी पत्नी मनमोहन सिंह की, पूर्व प्रधानमंत्री की, उनकी Z+ सिक्योरिटी हटा दी है। सुप्रिया शिंदे कहती हैं इस तरह की औची हरकतें करनी जरूरी हैं क्या मोदी जी? बिना ये सब किए आपका काम नहीं चलता ना। सवाल ये है कि आड़ भक्त क्यों पीछे पड़े हैं? ये सरकार हमारी जमीनों पर क्यों पीछे पड़ी है? जिनके बाप दादाओं ने कुछ नहीं बनाया तो अश्लील चित्रों के साथ सेक्स करने की तमाम पोजीशन, संभोग वाले मूर्तियां बनाई हैं, जिनको मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता, वो बनाया है। जो दिमाग में था वही बनाया, जिनके बाप दादाओं के दिमाग में था वही बनाया गया, और आज उनका खानदान, आज उनकी नस्लें मस्जिदों के आगे जाकर मुजरा करती हैं। लेकिन आपके सामने ये रिपोर्ट आज तक की है। ताजमहल सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ASI संरक्षित इमारत, हमारे पुरखे जो बना कर गए, मुगल जो बना कर गए, मुसलमान जो बना कर गए, उससे आज तक ये अपना पेट पाल रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, पैसा मजे में उड़ा रहे हैं, और कहते हैं कि मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। अपना गरिबान झाको, गद्दारी की बुआएगी। कई जगह से ऐसी जिंदा मुसलमानों की खबरें आई हैं जिन्होंने नमाज जुमा के बाद इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शहादत पी लेंगे। भाई आज जो आप यहाँ खड़े हैं, ये बिल को हम वापस करने में इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, करना नहीं
सबका साथ अल्लाह की है इंशाअल्लाह। खबर ये आई है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का ज़मीर जिंदा है। उन्होंने भी सड़क पर उतरकर इस काले कानून के खिलाफ विरोध जताया। हम कानूनी तौर पर जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के शरीयत में हम समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अभी आप शांति बनाकर रखें, अपील की है कि शांति बनाकर रखें, और जब हम प्रदर्शन करने का ऐलान करेंगे, विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान करेंगे, तो आप भारी तादाद में आइए। अरे भाई, नहीं आएगा कोई मुसलमान, क्यों आएगा? नौजवानों को रील बनानी है चूतर हिलाकर। किसी भी मुसलमान इन्फ्लुएंसर, चाहे वो बम्बई में बैठे हुए इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा कोई इन्फ्लुएंसर हो, जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, उनसे पूछ लो वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, घंटा उन्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि पैसा कमाना है उनको अपनी चीज़ें दिखाकर, और लड़कों को भी, मुसलमान नौजवानों को भी घटिया कंटेंट बनाकर, आलतू फालतू कंटेंट बनाकर, पैसे की दुनिया भाई, पैसे के आगे ईमान गया तेल लेने। अब इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी है? आपकी। ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कौन करता है? आप। कौम के लिए दो शब्द नहीं बोलता, जो सिर्फ साल में एक बार कुर्ता पहन के ईद मुबारक बोलते, तो आपको लगता है कितना पक्का मुसलमान है। हजरात, मौसम की तरह इनका ईमान बदलता रहता है, क्योंकि इनको अपनी बीवी तक का पिछवाड़ा दिखाकर व्लॉग के नाम पर पैसा कमाना है। बुरा बहुत लगेगा, लेकिन हमारी कौम की यही सच्चाई है। हमारी कौम की लड़कियां और लड़के सोशल मीडिया पर इतने नंगे हो चुके हैं कि हमें खुद शर्म आती है, लेकिन हम बेगैरत भी इतने हैं कि हम ही उन्हें फॉलो करते हैं। बहुत बड़े बड़े टॉप के मैं न किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी एक को टारगेट करना सही नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई, मैं भी तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी तो यूट्यूबर हूँ, मैं भी तो कॉमेडी करता ही हूँ। कोई और मुसलमान इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बोला अब तक? नहीं बोलेगा। संजय सिंह जो हैं, वो आरएसएस की दुखती रग पर बार बार हाथ रख रहे हैं। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में करने की बात करते हैं। उधर लखनऊ के ऐतिहासिक टीले वाले मस्जिद के इमाम ने भी इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध किया है। जो कुछ कहा है आज तक के सोर्स से सुनिए। हमने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 है, इसको ना पास किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील की गई थी, मगर वो मंजूर हो चुका है बिल। बहरहाल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस चीज़ का आह्वान करेगा, जिस वक्त जो कहेगा, धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए, जलसे के लिए, जुलूस के लिए,
यहाँ तक कि अगर जेल भरो आंदोलन के लिए भी कहेगा तो उसके लिए भी हम सब पूरी कौम तैयार है। जैसे भी इस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था और वहाँ हर तरह से सबने लिख के दिया हम लोगों ने। उसके बाद में जो लिख के दिया गया था उसमें पूरी तरह से बात को न माना गया न समझा गया। आगे की रणनीति अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतजार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतजार हो रहा है। वो जो भी फैसला लेगा वो हम सबको कबूल है। बात सीधी ये है कि सभी मुसलमानों को अच्छे से पता है कि सरकार क्या कर रही है। पहले हमारा पैर काटा, फिर हमारे घुटने काटे, फिर हमारी कमर तक आया। ये जहर बढ़ते बढ़ते, ये नुकसान पहुंचाते पहुंचाते हम अब दलदल में इतना डूब चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मुसलमान नहीं उठा तो फिर समझ लो क्या होना है। ये देख लीजिए, आतंक योगी सरकार का देखिए। वक्फ बिल पास होते ही योगी सरकार ने एक खतरनाक फैसला लिया है। ये फेक न्यूज नहीं है, आज तक पर है, बड़ी चुपके से ये काम हो रहा है। दोस्तों, यूपी में बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, खेत खलियान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ किया गया था, जिसे सरकार ने अवैध मान लिया है। कह दिया अवैध भाई है ही नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां, यानी पब्लिक के लिए जो संपत्तियां हैं, किसी भी सूरत में वक्फ को नहीं दी जा सकती, वक्फ की नहीं मानी जाएंगी। और योगी जी ने यह आदेश दिया है अधिकारियों को कि ऐसे प्रॉपर्टीज को जब्त करना शुरू कर दो जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो। और वही तालाब, खेत, पोखर, सीधी बात यह है, पहले के ज़माने में जब योगी जी पैदा भी नहीं होंगे, उनके योगी जी के वालिद भी पैदा नहीं होंगे, तब से अगर किसी मुसलमान ने, किसी बादशाह ने या किसी अमीर मुसलमान ने कोई ज़मीन जो है अल्लाह के नाम दे दी, उस ज़माने में तो कंप्यूटर नहीं था, पुराने कागज़ात और मस्जिद और पुराने जो बड़े बड़े किले बने हुए हैं या पुरानी ज़मीनें हैं, उनके कागज़ात तो कोई संभाल के रखता नहीं। जो पब्लिक के लिए ज़मीन है, जो मस्जिद है, मदरसा है, इमामबाड़ा है, भाई पहले तो ऐसा नफरत नहीं था ना, तो कौन कागज़ संभाल के रखता था। तो अब याद रखिएगा, अब कागज़ दिखा भी दोगे तो योगी जी कहेंगे ये कागज़ मज़ा नहीं आ रहा, हम नहीं मान रहे ये कागज़ है, ये उर्दू में। उर्दू तो देख के वैसे ही योगी जी को नहीं हटाओ, या उर्दू हटाओ, हटाओ उर्दू हटाओ, या उर्दू नहीं मानी जाएगी प्रदेश में, नहीं नहीं नहीं, ये होगा। तो मुसलमान बेवकूफ़ी कर रहा है। अभी इस बिल पर साइन नहीं हुआ और उधर योगी ने खेल शुरू कर दिया। इसके बावजूद अगर मुसलमान विरोध नहीं कर रहा तो मुसलमान अपने आप को खुद मिटा रहा है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश है। लेकिन फिर भी एक गैर मुसलमान को ये बात समझ में आ रही है, मुसलमान को नहीं आ रही भाई। सबूत मुंबई के कुछ मुसलमानों ने, मुट्ठी भर मुसलमानों ने दिया कि हाँ भाई हम भी जिंदा हैं, प्रदर्शन किया गया है। मुंबई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध, उलेमाओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा वक्फ बिल को खारिज करते। इतना प्रदर्शन हुआ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, इतना कुछ प्रदर्शन हुआ, क्या ये उस लेवल का प्रदर्शन था जिस लेवल पर होना चाहिए था? आप बताओ ना, आपने सोशल मीडिया पर 2 लाइन लिखी, अरे लिखना गया भाड़ में, आप सड़क पर उतरे। क्या आज जो मुसलमानों ने टुकड़ों में कभी यहाँ कभी यहाँ, इधर उधर छोटा छोटा प्रदर्शन किया है, क्या वो सच में उस लेवल का प्रदर्शन था? खत्म, आपके दिल ने आपको जवाब दे दिया है। जय हिंद।